अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि शहनशाह का बेटा थियोदर काय की बिले में पहुंच गया था। इस किस्त के आगाज में वो अर्तुगरुल के सामने पहुंच जाता है। अर्तुगरुल खड़ा होकर उसे खुशामदीद कहता है और फिर उसे बैठने को कहता है। बैठने के बाद शहजादा थियोदर कहता है, हम पहले भी आपके पास अमन की पेशकश लेकर आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो सब मायदे टूट गए। अब मैं यहाँ एक संजीदा और पायदार मायदे के लिए यहाँ आया हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे तोहफे कबूल करें। फिर अर्तुगरुल कहता है, तोहफों के लिए शुक्रिया। जैसा कि आपने कहा है कि पहले भी आपने अमन की पेशकश की और हमने कभी उसे रद्द नहीं किया, लेकिन वो सब मायदे आपके गवर्नरों और कमांडरों की धोखेबाजी की वजह से टूट गए। थियोदर कहता है, इसलिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। मैं बिजांतीन तख्त का वारिस हूँ। ओगेदाई खान मार चुका है। मंगोल अनातोलिया की तरफ आएंगे। वो हम दोनों को तबाह करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यकीन रखें कि इस दफ़ा कोई भी अमन मायदा तोड़ने की जुर्रत नहीं करेगा। अर्तुगरुल कहता है, शहजादा थियोदर, हमने कभी भी अमन की पेशकश को नहीं ठुकराया। जब तक आप अपने वादे पर कायम रहोगे, हम आपके साथ इंसाफ से पेश आएंगे। इसके बाद थियोदर मायदे के कागजात निकालता है, जिस पर वो दोनों अपनी अपनी मोहर लगाकर उसे मुकम्मल कर देते हैं। इसके बाद अर्तुगरुल कहता है, सोगत में आबाद होने के बाद हम अंधी बाजार से भी एक बड़ा बाजार बनाएंगे। रूमी ताजर भी वहां तिजारत कर सकेंगे। थियोदर कहता है, हम भी आपकी पूरी मदद करेंगे अर्तुगरुल साहब। इसके बाद शहजादा थियोदर वापस रवाना हो जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुगरुल अपने साथियों से कहता है, बिजांतीन वाले मंगोलों से खौफजदा हैं। वो जानते हैं कि अगर हम अनातोलिया में ना हों तो मंगोल आसानी से उनको तबाह कर देंगे, इसलिए हमारे साथ ये अमन चाहते हैं। इसके बाद मंगोलों के ठिकाने का मंजर सामने आता है। नोयान कदन खान के खेमे में मौजूद था। इतने में एक आदमी अंदर दाखिल होता है और नोयान को कहता है, काराजैसर से खबर आई है नोयान, अर्तुगरुल के सिपाहियों ने चमड़े के कारखाने पर हमला करके सबको मार दिया है। नोयान सख्त गुस्से में पूछता है, कैसे हुआ ये? अर्तुगरुल को पता कैसे चला? और आलमगोया का क्या हुआ? आदमी कहता है, आलमगोया को अर्तुगरुल और उसकी वालदा ने अपने खेमे में जाल बिछाकर मार दिया है। यह सुनकर नोयान शदीद गुस्से और गम में मुब्तला हो जाता है। दूसरी तरफ काय की बिले में हिजरत की तैयारियां जारी थीं। सब लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे। तुर्गोत और बामसी भी उनकी देखभाल कर रहे थे। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। हनली बाजार के सराय महल में तुर्क सरदारों का जिरगा शुरू हो चुका था। कुछ देर में अर्तुगरुल भी वहां पहुंच जाता है। इसके बाद अर्तुगरुल अल्लाह के नाम से जिरगे का आगाज करता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, ओगेदाई खान फौत हो गया है और हमने अपने अंदर मौजूद मंगोल जासूसों से छुटकारा हासिल कर लिया है, लेकिन मंगोलों का खतरा अभी टला नहीं है। ओगेदाई के मरने के बाद अमन मायदा बेमानी हो गया है। मंगोल दोबारा अनातोलिया पर हमला करेंगे। इंशाअल्लाह हम अपने इत्तेहाद से मंगोलों को शिकस्त दे देंगे। सब सरदार कहते हैं, इंशाअल्लाह। फिर अर्तुगरुल कहता है, सोगत में आबाद होने के बाद हम और ज्यादा फले फूलेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ नोयान अपनी बहन आलमगोया का सोग मना रहा था और शदीद गुस्से में मुब्तला था। फिर वो अपने आप से कहता है, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया है अर्तुगरुल, अब तुम्हारी बारी है। मेरा इंतजार करो, मैं आऊँगा और तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे बच्चों की खालों से अपने लिए खेमा बनाऊंगा। मेरा इंतजार करो अर्तुगरुल। दूसरी तरफ हनली बाजार में जिरगा खत्म हो चुका था। अर्तुगरुल और उसके साथी खुशगवार मूड में बातचीत कर रहे थे। फिर अर्तुगरुल कहता है, कल हिजरत का काफिला हमसे पहले रवाना होगा। हम पहले कब्रिस्तान जाएंगे और फिर पीली वादी में काफिले के साथ शामिल हो जाएंगे। वहां से हम इकट्ठे सोगट की तरफ रवाना हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद अर्तुगरुल अपनी वालदा के पास जाकर बैठ जाता है। आयमा खातून कहती हैं, क्या तुम्हारे ख्याल में वो गलीज नोयान हमारा पीछा छोड़ देगा? अर्तुगरुल कहता है, नोयान कभी भी बाज नहीं आएगा वालदा, वह दोबारा आएगा, लेकिन इस दफ़ा वो अपनी फौज के साथ अनातोलिया पर चढ़ाई करने आएगा। आयमा खातून पूछती हैं, हम क्या करेंगे? अर्तुगरुल कहता है, हम वही करेंगे जो अभी तक हम करते आए हैं वालदा। हम ना ही जुल्म करेंगे और ना ही जुल्म के आगे झुकेंगे। अगर दुनिया की तमाम फौजें भी इकट्ठी हो जाएं
تو یا تو ہم جیت جائیں گے یا پھر شہادت کا رتبہ پائیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے بچوں کے کمرے میں جاتا ہے اور باری باری تینوں کو پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کا قافلہ قبرستان میں موجود تھا اور وہ آخری دفعہ اپنے پیاروں کی قبروں کی زیارت کر رہے تھے۔ اس کے بعد ارطغرل حلیمہ سلطان کی قبر کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے، میری غزالی آنکھوں والی بہادر بیوی، مجھے تم بہت یاد آتی ہو۔ اب سوگت کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اب وہاں شعلوں کی روشنی پھیلانے کا وقت آ گیا ہے جس کا ہم نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا۔ تم فکر مت کرنا حلیمہ، سکون سے رہنا۔ میں اپنے بچوں کو ہمارے لائق پروان چڑھاؤں گا۔ میں تم سے راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو، تمہیں جنت میں جگہ ملے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آخرت میں اللہ ہمیں دوبارہ اکٹھا کرے۔ ترگت کہتا ہے، ہم نے شہیدوں کی قبروں پر فاتح خوانی کر لی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، اب ہمارا مقصد ان کی وراثت ہے، اللہ ان کو جنت میں جگہ نصیب کرے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، چلو ابھی جانے کا وقت ہے۔ اتنے میں ابن العربی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سلام دعا کے بعد ارطغرل انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوسری طرف نعیان قدن خان کے خیمے میں داخل ہوتا ہے اور سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہم منگول اس زمین پر تینگری کی ایک سزا ہیں۔ اگر ترکوں نے ہماری اطاعت کر لی ہوتی اور وہ اتنے مغرور نہ ہوتے تو تینگری ہمیں ان کے خلاف نہ بھیج دے۔ یہ سن کر سب کمانڈر کہتے ہیں، نعیان ہماری جانیں تم پر فدا ہیں۔ پھر نعیان کہتا ہے، اب ہم اناطولیہ میں گھسنے جا رہے ہیں، آخرکار ترکوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ میری اطاعت نہ کرنے کی قیمت چکائیں گے، لیکن پہلے ہم ترکوں کی جرأت کو ختم کریں گے۔ ہمارے جاسوس وہاں ہر طرف موجود ہیں، وہ ترکوں کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا دیں گے۔ دوسری طرف ابن العربی کہتے ہیں، آپ نے بہت سے مشکل راستوں پر سفر کیا، بہت سے پیاروں کو کھو دیا، لیکن اپنے مضبوط ایمان اور ارادے کی وجہ سے کبھی ہار نہیں مانی۔ آپ لوگوں نے اللہ کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا ہے، اب آپ عظیم فتوحات حاصل کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ارطغرل کہتا ہے، میری صرف ایک ہی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے مقصد پر چل کر اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ میں اپنے آخری سانس تک دنیا میں ہر جگہ انصاف، رحم دلی اور امید پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ ابن العربی کہتے ہیں، آپ اللہ کے راستے پر جہاد کے لیے نکلے ہو، اللہ آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آپ سورج کی طرح چمکو گے۔ اب آپ کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے، میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کونیا جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے ہماری رہنمائی کی، آپ نے بہت سے اندھیروں سے نکلنے میں ہماری مدد کی، میں آپ کی مدد کو کبھی نہیں بھولوں گا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ابن العربی کہتے ہیں، ارطغرل صاحب، آپ نے مظلوموں کو امید دلائی ہے اور ظالموں کو خوفزدہ کیا ہے، آپ اللہ کے مقصد پر چل رہے ہو اور ہمارا مقصد اللہ کے خدمتگاروں کی خدمت کرنا ہے۔ آخر میں ارطغرل اور ابن العربی گلے ملتے ہیں اور روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔